योगी जी बारी बारी से एक एक करके देश को बेचने की शुरुआत कर दिया है। एक मारा गया बांग्लादेश में तो वो विषय हो गया बहस का। एक दर्जन रोज मारे जाते हैं, उस पर बहस क्यों नहीं? धार्मिक उन्माद के चक्कर में हिंदू मुसलमान आदि में बहस में फंस जाए और उनकी काली करतूतों पर पर्दा न उठा पावे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स में मिताली वर्मा। जैसा कि आपको बता दें कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। संविधान की जो पूर्व से व्यवस्था चली आ रही है उसके साथ छेड़छाड़ करने का मतलब वो दलितों आदिवासियों पिछड़े को दुश्मन है। इसलिए जो संवैधानिक व्यवस्था है वर्तमान में लागू है, ये अथावत आगे भी रहेगी। अच्छा, ये जो अभी जो मौजूदा सरकार है उसकी जो अवैध बांग्लादेशियों को राज्य से निकालने की जो नीति है उससे आप कहां तक सहमत हैं? इसके लिए केंद्र सरकार को इस्तीफा देना चाहिए कि देश की सीमा की चौकसी करने में वो फेल रहे हैं। घुसपैठिए भारत में आए कैसे? और यह घुसपैठिए जो भी भारत में आए हैं भाजपा की डबल इंजन सरकार बनने के बाद आए हैं, तो ये नौबत आई क्यों? अच्छा। इसलिए अपनी इस गलती को सामूहिक रूप से स्वीकार करना चाहिए और वाकई में यदि कोई घुसपैठिया है तो उसे वापस भेजना चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सबसे बड़ा संकट क्या है? आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है। देश की राजनीति में भाजपा पहली सरकार है जो जनहित के सभी मुद्दों पर फेल है। आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, सरकारी नौकरियां मिलना सपना हो गया। देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने की मजबूरी आ गई, यानी देश कंगाल हो गया। महंगाई आसमान पर है जिस पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। क्या बीजेपी सरकार का मुख्य एजेंडा सिर्फ अपने धर्म को धर्म को बढ़ावा देना है? आ रहा हूं मैं उस पर। और साथ ही साथ आज किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी आज तक लाभकारी मूल्य नहीं दिया। छुट्टा जानवर किसान की फसल चर के बर्बाद कर दे रहे हैं, रोकथाम का कोई उपाय नहीं। 47,000 विद्यालय अभी बंद होने जा रहे थे, अपनी जनता पार्टी के विरोध के कारण सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा, बच गए, लेकिन अभी भी बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही साथ आज योगी जी बारी बारी से एक एक करके देश को बेचने की शुरुआत कर दिया है। इस पर चर्चा न हो इसलिए हिंदू मुस्लिम या धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी एक तिकड़म करती रहती है, जिससे लोग धार्मिक उन्माद के चक्कर में हिंदू मुसलमान आदि में बहस में फंस जाएं और उनकी काली करतूतों पर पर्दा न उठा पावे, उनकी काली करतूतों पर चर्चा न हो पावे। इसलिए सरकार की साजिश है जो बहुत ही घिनौनी है। सर, अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास जो कि एक दलित भी है, उसको सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होना पड़ा। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप हिंदू ये वहाँ सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है? वहाँ एक मारा गया ना, एक दलित मारा गया। हमेशा ही चलाया जा रहा है यहाँ उनको टारगेट कर। यहाँ रोज एक एक दर्जन मारे जाते हैं। जब यहाँ भाजपा की सरकार है, हिंदू धर्म के ठेकेदारों की सरकार है, तो क्या यहाँ का दलित हिंदू नहीं है? बांग्लादेश का दलित हिंदू है तो क्या यहाँ का दलित हिंदू नहीं है? क्या यहाँ का आदिवासी हिंदू नहीं है? क्या यहाँ का पिछड़ा हिंदू नहीं है? एक दर्जन दलित आदिवासी पिछड़े रोज मारे जाते हैं, सरकार इस पर क्यों नहीं लेती है? एक मारा गया बांग्लादेश में तो वो विषय हो गया बहस का। एक दर्जन रोज मारे जाते हैं, उस पर बहस क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल जो उठ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है कहाँ? जब गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री जी का जिला है, जब रोजाना आए गए दिन वहां हत्याएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था कहाँ है? सर बोलते हैं गुंडा राज खत्म हो गया है। अगर गुंडा राज खत्म हो रहा है तो क्या सरकार के लोग उनको मार रहे हैं?
अगर गुंडे माफिया अपराधी नहीं मार रहे हैं तो क्या सरकार मरवा रही है? इस बात को स्वीकार कर ले, हम समझ लेंगे जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस अगर होता तो दर्जनों हत्याएं रोज नहीं होती, दर्जनों बहन बेटियां बलात्कार दुराचार की शिकार रोजाना नहीं होती। आज जो अराजकता है, कोई हनुमान चालीसा गिरजाघर में पढ़ रहा है, कोई मस्जिद में पढ़ने पहुंच जाता है, कोई बौद्ध मठ में पढ़ने जाता है, ये अराजकता नहीं होता। इसका मतलब है कानून व्यवस्था शून्य है, पूरी तरीके से ध्वस्त है, पूरा प्रदेश जंगल राज है, गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग गूंगे बहरे अंधे बनकर के तमाशबीन बने। हाल फिलहाल जो बांग्लादेश में हुआ, यदि उस पर भारत सरकार कोई एक्शन नहीं लेती या योगी सरकार कोई आवाज नहीं उठाती यहाँ से, तो आपको क्या लगता है बंगाल का चुनाव जो होगा उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या जीत जाएगी? बंगाल से और पश्चिम बंगाल से और बांग्लादेश से मतलब क्या है? इसका दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। और ममता बनर्जी जी बहुत सीनियर नेता हैं, यहाँ तक कि मोदी जी से भी सीनियर हैं वो, और इसलिए मोदी जी को ममता जी के सेन में ममता जी किला में सेन लगाना बड़ा मुश्किल है। वहाँ के जो नॉर्मल बंगाली जो हैं, आम बंगाली, वो भी बांग्लादेश को अपना हिस्सा मानते हैं और खुद बांग्लादेश ने भी एक मैप निकाला है और ये कहा है कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे और उसमें उसने वेस्ट बंगाल और अपना बांग्लादेश और आसाम के कुछ इलाकों को भी अपना दिखाया। तो वो तो पूरे बांग्लादेश को एक मानते हैं। अरे तो पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी तो पाकिस्तान को अपने देश के हिस्सा मानते थे, ये कौन बड़ी बात है? तो इसलिए भाई अगर जो भारत का कभी हिस्सा था तो हमारा भाई तो है, स्वाभाविक रूप से हमारा उसके प्रति लगाव है। कभी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, लद्दाख सब हमारे भारत में हिस्से थे। मुस्लिम भाई के द्वारा हमारे हिंदू भाई को मारा जा रहा है और जलाया जा रहा है, तो इस पे जब हिंदू भाई, जब अपने हिंदू देश में जो कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र का नारा देने वाले लोग जब खुद अपने प्रदेश और देश में हिंदू को मार रहे हैं, तब दूसरे देश पर उंगली उठाने का उनको हक क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा।